हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। प्रीवियसली हम बात कर रहे थे कि हम पिगमेंट्स की स्टडी करेंगे, तो आज हम देखेंगे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका क्लोरोफिल ए। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना सीखो। ठीक है, हमने कहा था कि उसको क्रोमेटोग्राफी के थ्रू उसको अलग किया था। पिगमेंट्स को अलग अलग हम डिस्क्राइब कर रहे थे कि किस तरह के पिगमेंट्स हैं, वो अपना ग्रीन कलर किस तरह शो करते हैं, किस तरह का कलर वो शो करते हैं, नॉट ओनली ग्रीन। तो क्लोरोफिल ए है जो होता है आपका ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, अब बात आती है ब्लू ग्रीन, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपको डार्क दिखेगा, इसलिए कहा है ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है, जैसा कि एक न्यू लीफ में आपको दिखती है, वो बहुत नए नए पत्ते जैसे किसी प्लांट के अलग दिखते हैं, तो वही है येलो ग्रीन कलर। ठीक है, जेंथोफिल्स में प्रेजेंट होता है येलो कलर, और कैरोटीनॉइड्स आपने देखा है, जैसे कैरेट है आपको ऑरेंज कलर की मिलती है, तो ये येलो टू ऑरेंज वेरी करता है कैरोटीनॉइड्स। क्लियर बात। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स, जो ऑब्जर्वेशंस थे, जितने ऑब्जर्वेशंस देखे हैं पिगमेंट्स को लेके, जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें क्या रिवील हुआ। तो देखो, फर्स्ट, पिगमेंट्स वो सब्सटेंस है जिनके पास में एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की लाइट को, लेकिन किसी भी लाइट को नहीं, एक स्पेसिफिक लाइट को। और वो स्पेसिफिक लाइट है, जैसे कि ये आपका स्पेक्ट्रा है, तो यहाँ प्रेजेंट होता है विजिबल स्पेक्ट्रा। और विजिबल स्पेक्ट्रा में आपको पता है विबग्योर रीजन प्रेजेंट होता है, जो रेनबो में आपको कलर शो होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, GYOR, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरह जो शो हो रहा है उसके इधर, वॉयलेट के इधर, विबग्योर की बात करें तो वॉयलेट है, तो वॉयलेट के यहाँ होता है अल्ट्रा वॉयलेट रीजन, और रेड के उधर इस साइड जो रीजन प्रेजेंट है आपका राइट हैंड साइड पे, वो इंफ्रारेड रीजन है। लेकिन पिगमेंट्स को जो वेवलेंथ चाहिए वो होती है विजिबल स्पेक्ट्रा की वेवलेंथ, जो 400 से लेके 700 mm तक है। क्लियर बात। तो देखो, पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एबिलिटी टू एब्सॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। नाउ we know about it, which is specific wavelength, the region of visible spectra region. Then and the next thing is ग्राफ का जब स्टडी किया, तो आपने वहां देखा कि वो एबिलिटी शो कर रहे हैं क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करने की लाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो कौन सी वेवलेंथ है जहां फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है, वो कौन सी वेवलेंथ है जहां फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन हो जाता है, या सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये सब हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। तो हम, जैसा कि मैंने बात करी, हम विजिबल स्पेक्ट्रा की लाइट में हम विबग्योर रीजन पहचानते हैं। ठीक है, वी ऑल नो वेरी वेल द विबग्योर रीजन, it is present at or situated or describe or present at the visible spectra. Okay, from left side it is ultraviolet region, and from the left side, and it is right side, and the region is infrared region. Okay, wavelength at which there is maximum absorption of chlorophyll A, that is the blue red region। देखो, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होगा क्लोरोफिल ए, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब लाइट को कहाँ पे करेगा, तो वो प्रेजेंट है आपका ब्लू और रेड रीजन है, जहाँ सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा क्लोरोफिल ए पिगमेंट। और अगर वहां सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस के रेट अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर लाइट ही एब्सॉर्ब नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर अब यहाँ बात आ रही है ज्यादा या कम की, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस रीजन में, तो आपको याद रखना है ब्लू रीजन भी है और रेड रीजन भी है। बीच में जो बीच का रीजन है, ब्लू से लेके यहाँ, ब्लू से लेके रेड का यहाँ ब्लू प्रेजेंट होता है, और यहाँ रेड प्रेजेंट होता है, यहाँ हायर है। लेकिन जो ये मिड वाला रीजन है, ये जो मिड वाला रीजन है, यहाँ फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत स्लो हो जाती है। क्लियर। तो इस रीजन में फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा, बाकी ये जो पीक्स दिख रही हैं, यहाँ फोटोसिंथेसिस की रेट सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है, इट इज चीफ पिगमेंट associated with photosynthesis. That means photosynthesis की जब आप बात करते हो, तो क्लोरोफिल ए ही चीफ पिगमेंट है। एसोसिएटेड पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या करते हैं ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएंगे क्लोरोफिल को, और लाइट ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए को ही। ठीक है, देखो नेक्स्ट,
but by looking at graph we can say that there is a complete one-to-one step between the absorption spectra chlorophyll A and the action spectra. ये जो absorption spectra और जो action spectra है जिसकी आप स्टडी करोगे वहां आप देखोगे कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप शो करते हैं, ठीक है। तो देखो एब्जॉर्प्शन यहाँ y एक्सिस पे दिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, और यहाँ आपका दिया है नैनोमीटर में वेवलेंथ को, ठीक है, mm में नहीं, नैनोमीटर में दी गई है वेवलेंथ 400 to 700 ये वेवलेंथ शो रही है। यहाँ फर्स्ट आपका जो ग्राफ दिख रहा है ये शो कर रहा है कि वो कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ध्यान है आपको, पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो क्लोरोप्लास्ट में मैट्रिक्स फिल होता है। हमने पिछली बार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, रेड से शो होगा, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। यहाँ थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे कॉइन जैसे, ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, छोटे छोटे कॉइन जैसे, ये इसके नीचे ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और ये एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्टेड रहते हैं, और जहाँ ये एम्बेडेड है उसे स्ट्रोमा कहा है। तो यहाँ तो परफॉर्म होती है लाइट रिएक्शन और यहाँ परफॉर्म होती है डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, और ग्रेन हमें कंप्लीट होती है लाइट रिएक्शन। अच्छा, अब बात आती है पिगमेंट की, हम पिगमेंट की बात करते हैं, पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो थाइलेकोइड्स है ना, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लियर, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब बात आती है पिगमेंट के लाइट अब्सॉर्ब करने की, तो देखो ये आपको जो पीक दिख रही है क्लोरोफिल ए की स्काई ब्लू कलर पे जो आपका एनसीईआरटी में शो हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा है पीक मिल रही है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस के रेट यहाँ ज़्यादा है, क्लोरोफिल ए ने सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करी है, फिर क्लोरोफिल ए ने लाइट एब्जॉर्ब करी है यहाँ इस पीक पर, ठीक है, नियर अबाउट 700 और 600, तो बिटवीन 600 एंड 700, तो यहाँ ये जो है 400 नियर अबाउट एंड 600 नियर अबाउट, ये वो वेवलेंथ है जहाँ सब एब्जॉर्प्शन रेट क्लोरोफिल ए की सबसे ज़्यादा रहेगी, क्लियर। फिर क्लोरोफिल बी की एब्जॉर्प्शन रेट आपको दिखाई दे रही है कि ये 400 से थोड़ा दूर जाकर है, इवन जो क्लोरोफिल ए की हाईएस्ट पीक है उससे थोड़ा और फार है, तो ये है आपकी क्लोरोफिल बी की जो ग्रीन शो हो रही है, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स येलो कलर के होते हैं तो यहाँ येलो पीक दिखाई है, वो देखो नियर अबाउट ही आपको 2 पीक मिली है, ये है इनकी एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन कितना होगा लाइट का। नेक्स्ट आती है रेट फोटोसिंथेसिस, इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किए थे, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने देखा था कहाँ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगा, तो सॉरी, तो यहाँ उन्होंने देखा था, देखो फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोसेस होगा तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन रिलीज होगी, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर लिया उन्होंने अपनी रूट से, और आपको दिया ग्लूकोज और हमें दिया ऑक्सीजन, ठीक है, उन्होंने ग्लूकोज बनाया और क्या था बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन थी, तो इसका मतलब अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी, तो ऑक्सीजन इवॉल्व सबसे ज्यादा, देखो वही सेम पीक है, ये यहाँ 400 वाली पीक पे यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व हुई और फिर ये यहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, डन, फिर से आपको 2 पीक मिली है, ठीक है। तो ये है उसका ऑक्सीजन रिलीज की रेट। इन्होंने एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने वहाँ ऑक्सीजन के बबल्स भी देखे थे, कुछ हम साइंटिस्ट हैं जो डिस्कस करेंगे उनके एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, इसके बाद। तो ये तो एक उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने यहाँ पे बैक्टीरिया जो था, जो एरोबिक बैक्टीरिया था, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन चाहिए तो वो वहीं जाता है जहाँ ऑक्सीजन चाहिए, तो उन्होंने उस बैक्टीरिया को यहाँ छोड़ दिया था, फिर पता चला कि हाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, वो जहाँ जाके वहाँ सेटल होगा, तो इससे उन्होंने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये ग्राफ बनाए, ठीक है। अब देखो लाइट एब्जॉर्ब का जो है, ये लाइट का जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये जो ब्लैक में शो हो रहा है, ये देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्काई ब्लू में शो हो रहा है एब्जॉर्प्शन। ऑफ कोर्स क्लियर बात है, अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी इंक्रीज होगी, अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसा कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन अगर परफॉर्म नहीं होगी
तो डार्क रिएक्शन के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब तक आप अपना वर्क नहीं कर सकते, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्या है, एनर्जी करेंसी होना जरूरी है। तो लाइट रिएक्शन ही जो एनर्जी करेंसी देता है, और यहाँ लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रही है लाइट के एब्जॉर्प्शन से। स्टार्ट होगा प्रोसेस लाइट के एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। तो यहाँ देखो ये लाइट एब्जॉर्ब हुई आपको 400 नियर अबाउट, और फिर यहाँ 700 और 600 नियर अबाउट आपको एब्जॉर्ब हुई। तो इसके कारण क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। डन। अब हम देखते हैं कुछ कंक्लूजन ग्राफ के थ्रू जो मिला आपको। तो क्लोरोफिल एक मेजर पिगमेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। डन। नेक्स्ट, अदर जो थैलेकॉइड पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। 4 में से रिमेनिंग 3 की बात कर रहा है। ये असेसरी पिगमेंट्स हैं। असेसरी पिगमेंट्स है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को, कि लाइट हम ले लेंगे लेकिन काम आपको ही करना है। तो वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और इस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, किसको, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। फिर बात आती है कि ये सिर्फ वाइडर रेंज की वेवलेंथ को ही यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचा रहे हैं कि वहां फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स है। अभी आपका जनरल इंट्रोडक्शन हमने किया, फिर हमने कुछ पिगमेंट्स किए। एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका एनसीईआरटी अगर कुछ देता है तो वो सब कुछ आपके नीट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको साइंटिस्ट की भी स्टडी करनी है। मैं फोटोसिंथेसिस शुरू करूँ उससे पहले, इसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, किस तरह फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड वर्क करते हैं, और एटीपी और NADPH2 का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।